उद्देश्य है इसके पीछे? पिछले कई दिनों से 2-3 दिन से हमने पिछले संडे को एक मीटिंग बुलाई थी वहाँ ऑफिस के सामने, जो अपना ग्राउंड है इसका स्टेडियम का, उसके बाहर। और उस दिन हमने ये कहा था क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लोगों का मत उस दिन भी ये था कि लड़ो, और हमने अपने परिवार के लोगों से ये कहा था नहीं, ऐसे नहीं। जब तक हमारा पूरे इसमें 31 वार्डों में जाओ और सबसे मिलो एक एक व्यक्ति से, और वो क्या कहता है और उनकी राय क्या आती है। अगर वो कहे कि हमें चुनाव में जाना चाहिए तो हम चुनाव में जाएंगे, और उनका ये मत आता है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो हम नहीं लड़ेंगे। और आज आपके सामने है जिस तरह से मेरा आज जो खून का वेग है वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है अपने परिवार के लोगों को देख के, और इतनी अपार खुशी और प्रसन्नता है कि चुनाव का रिजल्ट जो परमात्मा देगा, जो वाहिगुरु चाहेगा वो होगा। लेकिन जिस तरह से मेरे परिवार ने, जिस तरह से मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे नौजवान ने, मेरे साथियों ने जिस तरह से प्यार प्रेम आशीर्वाद यहाँ आके दिया, सतीश तो इनका पहले भी जरखरीद था, इनका गुलाम था और आगे हमेशा रहेगा। पहले बार के चुनाव भी लड़े, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो अब क्या कुछ उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं जनता मेरा अत्री जी, मेरा उद्देश्य पहले भी ये था कि प्रत्येक आदमी को न्याय मिले। जब मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था तो अनेक वकील साथी यहाँ आए होंगे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनके बीच में जब मैं गया तो मैंने ये कहा था कि मैं प्रत्येक नौजवान को जो उसकी लाइब्रेरी की परेशानी है या उसकी एक रिकग्नाइज नहीं है नौजवान नया वकील, आप सबको पहचान देंगे, आपकी लाइब्रेरी देंगे, आपके चैम्बर्स की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी बैठने की व्यवस्था करेंगे, पानी आपको शुद्ध पिलाएंगे, आपकी डायरेक्टरी बनाएंगे, और आपको एक ये देंगे कि क्यों एक बुजुर्गी, क्यों नौजवान राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। और वो उनके बीच में हमने साबित की, और आज डिस्ट्रिक्ट बार की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, बेस्ट वहाँ चैम्बर्स है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, बढ़िया वहाँ डायरेक्टरी छपती है, और वहाँ नौजवान वकील ही प्रेसिडेंट बनता है। प्रधान जी, अभी तक केवल आप ही एक चेहरा थे, इस बार आपकी धर्मपत्नी मैदान में आ रही हैं, तो क्या लगता है कि कितना कड़ा, यानी जो मुकाबले की अगर बात की जाए, किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले? देखिए भाई साहब, चुनाव है, और चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हर आदमी अपनी तरफ से मजबूती से लड़ता है। जो भी कोई दूसरे वो भी मजबूती से लड़ेंगे, हम भी मजबूती से लड़ेंगे। फैसला जनता करती है, और जनता किस तरह से लेगी वो पब्लिक का फैसला है, हमारा नहीं है। सहयोग और समर्थन की बात अभी आपने कही, किसको साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे या अकेले मैदान में रहेंगे? देखिए, सहयोग और समर्थन आपको पता है मैं पिछली बार किनके साथ था, और निश्चित तौर पे मैं उनसे, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे समर्थन देंगे, निश्चित तौर पे मुझे समर्थन देंगे। मैं भाई रणधीर सिंह कापड़ियावास की बात कर रहा हूँ, अगर आप नाम भी सुनना चाहो, और निश्चित तौर पे वो मुझे प्यार प्रेम और आशीर्वाद देंगे। और भी यहाँ जो अनेक जो नेता हैं जो इस इलाके में विकास की सोच रखते हैं, मुझे किसी से गुरेज और परहेज नहीं है मिलने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे तो अगर इस इलाके में विकास के लिए, जो मेरे से छोटा है, चाहे मेरे से यहाँ का जो विधायक है, चाहे वो विपक्ष का है, मैं तो उनसे भी सहयोग लूँगा। और मुझे चाहे कहीं राविंदरजीत सिंह के पास, मैं अपने निजी हित के लिए मैं राविंदरजीत सिंह के साथ रहा, उनका बेटा हनुमान बन के रहा, लेकिन मैंने उनसे कभी निजी हित का कोई अपना पर्सनल काम नहीं कराया। आज चाहे मेरा और उनका हो सकता है कोई आपसी राजनीतिक विचारधारा का फ़र्क है, लेकिन उनसे भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे परिवार का पर्सनल काम कर दो। मैंने उनसे भी कभी बात की तो मैंने यही कहा कि ये मैं इस काम के लिए आया हूँ, ये पब्लिक का काम है, ये आप करो, ये आपको करना पड़ेगा, इस बात के लिए आपको चुना है। और आज भी मेरे को उनके पास क्या, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास, चाहे किसी के पास, रेवाड़ी के किसी गरीब के घर में, किसी झोपड़े में अगर अंधेरे से उजाला करना है तो मैं किसी भी व्यक्ति के पैर पकड़ने में मुझे कहीं कोई गुरेज और परहेज नहीं है। धन्यवाद।